इस दौर के सबसे बड़े फितने कादियानियत के खात्मे के पाकीज़ा मिशन के रूह रवां और सालारे काफिला हामी बेकसां मुंह से इंसुजा किबला आरिफा सैयदना पीर मेहर अली शाह ताजदार गोलड़ा, उनके फर्जंद अर्जुमन दुर्रे यतीम मेरे सैयदी वाक़ाई हज़रत शेख सैयद गुलाम मुहियुद्दीन अल मरूफ बाबूजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने दौर में आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ की मस्जिद की जो तामीर करवाई, उसके मेन दरवाजे पर ये दोनों आयात इसी तरतीब से लिखी हैं जिस तरह मैंने तिलावत की है, और मैंने उसी तरतीब को मलूज़े खातिर रखा है। मेरा और आपका मालिक व खालिक इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिक्र नबी होने लगा है, जरा तवज्जो चाहूंगा। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चलती घड़ियों में भी आलम दुनिया में जिंदगी के औकात गुजारने वाले, शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, और इस अजीम शान मस्जिद के अंदर से लेकर बाहर तक जितने खुश नसीब बैठे हैं, इन्हें मायूस नहीं होना, किसी प्रोपेगंडे का शिकार नहीं होना, किसी कादियानी मूजी जहन्नमी के दलासों में नहीं आना। खबीर जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी अल्लाह के रसूल हैं। अब भी बरोज़े हफ्ता रात 11:01 इस वक्त भी अल्लाह के रसूल यानी भेजे हुए मुहम्मद ही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक सवाल उस पे जवाब अर्ज करना चाह रहा हूं। नबी की जरूरत पड़ती है आलम दुनिया में, आलम दुनिया है दारुल अमल। जब कोई बंदा ये वक्त मुकम्मल करके अगले जहान चला गया है, वो है दारुल जज़ा। जो यहां किया है वो कब्र की पहली रात से, पहली घड़ी से लेकर कयामत के कायम होने में जो कब्रें खुलेंगी उस वक्त तक भुगतना है, फिर हश्र में पहुंचने के बाद भुगतना है। अच्छा किया है तो अंजाम अच्छा होगा, बुरा किया है तो नतीजा बुरा होगा। गुनाहगार जितना बड़ा है लेकिन रत्ती भर ईमान बचाकर मरने में कामयाब हो गया है तो मायूस ना हो, कमली वाले आका की शफाअत नसीब होगी। दुनिया वालों के लिए आई हिदायत पर मुश्तमिल किताब कुरान। कब्र में जाके हाफिज भी तिलावत नहीं कर पाएगा बराए हुसूल सवाब। तिलावत करना चंद आयतों की या एक आयत की वो तो दूर की बात है, अगर कब्र में तलखी है, सख्ती है, हालात मुनासिब नहीं है तो आसानियों के हुसूल के लिए बतौरे हसूले सवाब एक मर्तबा मेरे रब ने अपना नाम भी लेने की इजाजत नहीं देनी, इसलिए कि वो दारुल अमल नहीं दारुल जज़ा। ये अलग बात है कि हम जब चाहें दो चार समझदारों को बुला के उनकी तस्वीरें खम्भों के साथ लटका के फिर कब्र में भी मिलाद मनाने का प्रोग्राम तय करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। जन्नत में जाके कहीं आपको नात पढ़ने की इजाजत मिलेगी, चूंकि वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम।
मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। दो तरह की ऐश मिलनी है मुझे तुझे जन्नत में सरकार की शफाअत का सदका। वो तमाम नेमतें मिलेंगी जिनका रब ने कुरान में वादा फरमा रखा है, और दूसरी वो होगी मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम्हारी तबीयत चाहेगी। मेरे हुजूर का मजमा लगा है, असहाब अहले बैत बैठे हैं, इमामुल अंबिया तज़किया बातन फरमा रहे हैं, किताब हिदायत का सबक पढ़ाया समझाया जा रहा है। जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का किताब पाक मुकम्मल हुआ, एक बूढ़े से आबी खड़े हुए अर्ज करने लगे, आका जी गरीब था, गरीब हूं, माँ बाप बचपन में अल्लाह को प्यारे हो गए थे, शादी नहीं कर पाया, तो जब शादी नहीं तो औलाद भी नहीं। कमली वाले आज छोटे छोटे बच्चों से खेलने को बड़ा दिल करता है, क्या ये मेरी ख्वाहिश जन्नत में पूरी होगी? मेरे हुजूर ने फरमाया, अगरचे जन्नत में हूरें बतौरे बीवियां तो मिलेंगी, लेकिन उन्हें औरतों वाली कोई बीमारी, कोई ऐप, कोई नक्श उनमें नहीं होगा। लेकिन मा तश्तही अनफुसुकुम के हर्फे मां में ये गुंजाइश मौजूद है कि कदीर रब तुम्हारी इस ख्वाहिश को अपनी कुदरत से पूरा फरमा डाले। जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहो। मैं नहीं आख्या तुम सारे 1 बजे तक जलसा करो, ये तुसा आप शौक कमाया ते हुण थक गए हो तो तुहानू मुठियां भरन मैं ना आया, मैं तुहाडे नाल गल्लां करन आया। ते अपनी जी थकावट है मेरे ते ना सुटो, मेहरबानी फरमाओ। भूखे की भूखा टकरिया करे, दोनों बेहोश ना हो जान। मचल के आखो सुभान अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन चलती घड़ियों में भी आलमे दुनिया वालों, चूंकि कुरान भी दुनिया के लिए आया, उम्मती भी दुनिया में बैठे हैं, अर्श का मालिक भी दुनिया के बासियों से मुखातिब है। ऐ आलमे दुनिया के मकीनों, ध्यान तवज्जो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अल्लाह के रसूल हैं। जरा अगली बात सुनो, मेरा मालिक जल्ल जलालुहु फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के हकीकी अब्बा जान, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, सिलसिला नबुव्वत को खत्म करने वाले हैं। जब हैं आलम दुनिया वालों को कहा जा रहा है, और मेरे रब ने कमली वाले के बाद कयामत तक इन जिंदा इंसानों को मोमिन होने के लिए, अल्लाह के साथ इनका ताल्लुक बंदगी कायम रहने के लिए कयामत तक कोई और नबी नहीं भेजना है। हर पैगंबर का मुतबादिल मेरे रब ने भेजा। आमिना के लाल वो हस्ती हैं जिनका मुतबादिल रब ने बनाया ही नहीं। मेरे मुतबादिल की जरूरत उस वक्त पड़ती जब मैं अपने वक्त में अपनी ड्यूटी निभाने के लिए यहाँ न मौजूद होता, यहाँ पहुंच न पाता, तो आप मौजूद उलमा में से किसी एक का चुनाव करते। अजीजुद्दीन को हुक्म ने वादा कर रखा था, पहुंच नहीं सका है, लिहाजा मखलूके खुदा बैठी है, इनको एक खिताब भी सुनवाना है, लिहाजा उनकी जगह आप बैठ जाएं। चूंकि अपने वक्त में अपने काम के लिए मैं खुद मौजूद हूँ। आप सारे पिंडी इस्लामाबाद के उलमा को ले आओ, शेखुल हदीसों को ले आओ, जितने मशाइख हैं उनको ले आओ, जितने स्कॉलर्स हैं उनको ले आओ, तशरीफ रखिए हुजूर। मैं अपने काम के लिए अपने वक्त में खुद मौजूद हूँ। आपकी इज्जतों को सलाम, आपकी अजमतों को सलाम। तो खातमुन नबिय्यीन होने का मफहूम क्या है? तख्ते खत्मे नबुव्वत पर कयामत तक के लिए आमिना का लाल खुद जलवा फरमा है।
फिर कहो सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खातमुन नबीयीन होने का तकाजा क्या है कि इस वक्त भी तख्ते खत्म नबूवत पर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबूवत की सारी जिम्मेदारियों समेत खुद तशरीफ फरमा है और इस शान से बैठे हैं कि वो नबियों में नबी ऐसे के खत्मुल अंबिया ठहरे। थको नहीं थको नहीं, मैं बुढ़ा बंदा ते अज दी तारीख दा ए तीसरा जलसा है। दिहाड़ी से मैं सान न्यू मरी तू सिर्फ सवे घंटे अगे दी मुसाफत, टांडा फिर गैर फिर सजाना फिर पुन भी गाल ते हुण समय टेंच बाटे तो मैं टेंच बाटे इत्थे पहुंचिया मोटरसाइकिल साइकिल तो नहीं गड्डी विच कोई सिर्फ 5 मिनटां 22 मिनटां कि जी 10:30 बजे 10:30 बजे 10:30 बजे तो 10:30 बजे मैं मसीती बढ़ गया। ड्यूटी ड्यूटी है भाईजान, दिहाड़ी लाना और काम है तो ड्यूटियां देना और काम। तवज्जो करो जरा, मैनू मेरा वक्त मेरा भी जाया ना करो, तवज्जो इधर ज्यादा रखो ताकि मैं जल्दी अपना पूरा मजमून मुकम्मल करके ना जिम्मेदारी भी पूरी हो गई। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह, बल्कि अल्लाह के रसूल हैं व खातमुन नबिय्यीन, सिलसिला नबुव्वत को खत्म करने वाले हैं। वो नबियों में नबी ऐसे के खत्मुल अंबिया ठहरे। हसीनों में हसीन ऐसे, हसीनों में हसीन ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे। मैं और आप अपनी अपने शऊर अपने अपने इल्म अपनी अपनी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक किसी चीज से मोहब्बत करते हैं और जिससे बेनियाज ने मोहब्बत की है फिर जरा उस जात को देखो क्या आला होगी, कितनी अरफा होगी, कितनी पाक होगी, कितनी ऊंची होगी, कितनी सुथरी होगी। सुनो मेरे हुजूर के गुलामों, मोहम्मद आज भी अल्लाह के रसूल हैं। पहले खोपड़ी की गल करिए फिर ईमान दी। जिस जिसके वालिद गिरामी अल्लाह उनकी कब्रों को रोशन फरमाए मेरे समेत वफात पा गए हैं। अगर आपसे कोई पूछे आपका अब्बा जी कौन है, क्या जीने ना नाकिन सो या मोए पे होना, ते जे अब्बा मौत दा कुट भरन दे बावजूद भी अब्बा है। नहीं नहीं तू किसे जीने ना ना कह, खुद जे जिंदा है तो प्यो भी जिंदा होना चाहिए। कबर हो चुप चला गया था। मैं फैजान बच्चे वो हफ्ते 10 दिन पहले निकाले थे शहर से महफिल से, मेरे सजे खबे 2 हज़रात सन जो सब कुछ पढ़ चुके थे। असि एक कब्रिस्तान को गुजरे, बहुत पुराना कब्रिस्तान, बहुत बड़ा कब्रिस्तान। तो मैं जितना मेरा सा है मैं सलाम अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। मैं नाल ही सलाम कर तो मैं उन्हें दोवां घेर के मैं क्या पढ़े हो लिखे हो जरा नेड़े हो, मैं क्या हम जहाँ खड़े ये आलम दुनिया है, ये जिनको हमने सलाम किया ये आलम बरज़ख में एक जहान का फासला है। तो जने ने पुत्रों उच्चे भी ना बोले, स्पीकर भी नहीं लाया, आला भी नहीं मारिया, इनकी जी आवाज में तक पहुंच गई होनी है। सुनते हैं नहीं सुनते, मुनाजरा कर लो, फेट तेरे जम्मण ते। कदी किसी बंदे ने अपने प्यो दे प्यो होने तक भी मुनाजरा कराया? समझ गए हो तो फिर बड़ी गल है कि मुनाजरा करके मौलवी साबित कर दिए जना मेरा प्यो है या नहीं।
उल्लू दिया पठिया अम्मा जो आखे तेरा प्यो है, दादे आखे तेरा प्यो है, सारी बरादरी कहती है तेरा प्यो है। वो खुद तेरे तेरे खर्चे करदा कहंदा जी मेरे पुत्रा, जी मेरे पुत्रा, जी मेरे बच्चिया। ते हुण मुनाजरा कराने दी केड़ी तोक है जदों कमली वाले दा रब कहंदा कमली वाला है। सिद्दीक़ अकबर से लेकर किबला आलम पीर मेरे अली गोलड़वी तक कोई एक अल्लाह का बंदा दिखा जिसने सच को साबित करने के लिए मुनाजरे का पेड़ लगाया हो। ये सिरदर्दी है मौलवियां नहीं। और इसे वास्ते हजरत इकबाल ने क्या सी कि दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद, कोई खर्चा नहीं, मुफ्त ना फसाद। किसी एक अल्लाह के बंदे का मुझे नाम बताओ भाई उसने मुनाजरे करके सच साबित किया हो, उसने किरदार से सच साबित किया है, इखलाक से सच साबित किया है, अपनी जुबान की सच्चाई से सच साबित किया है। सुनो मेरे हुजूर के गुलामों, मैंने उन दोस्तों से पूछा, मैं क्या ऊंची आवाज भी नहीं मारी, स्पीकर भी नहीं लाया, ते आला भी नहीं मारिया, क्या इन कब्रों वालों तक आवाज पहुंच गई होगी? मकान का फासला नहीं, जहान का फासला है। जने तो मैं चुप, मैं कह चुप क्यों, बोलो सारा कुछ जो पढ़े हो। मैं तो अध कोदा मौलवी हां निसाब दे हवाले नाल, तुसा तो सारा कुछ पढ़े तो कुछ भी नहीं छोड़ा। जने पुत्रो अल अज़हर तुम ही हो आए हो, तो मक्के मदीने तुम ही हो आए हो, डिग्रियां हर पासों ले आए हो। कहंदा खोकब जी गल वैसे तुसा बड़ी अजीब कीती है, इस ऊपर कदे तवज्जो नहीं हुई। मैं कह तवज्जो करया करना, खाली हलवे छिकण वाला सुननी है, पता होना चाहिए तेनों कि सुन्नी अकीदा के वे। मुझे इतना कह के आगे बढ़ना है कि अगर कब्रिस्तान का फासला है 2-3 किलोमीटर राउंड अबाउट, आप खड़े हो एक नुक्कड़ पर, आवाज आपने ऊंची नहीं की, स्पीकर नहीं मंगवाए, कब्रों तक आवाज पहुंचाने के लिए कोई सिस्टम अरेंज नहीं किया, तो जे तेरी मामूली जी आवाज का सलाम वो आखिरी कब्र च सुता या सुती सुन भी रही है ते जवाब भी दे रही है, तो फिर जे कमली वाले दियां गुनाहगार गुलामां दी समात दा ये आलम है, तो फिर नबियां दे नबियां दी समात दा क्या आलम होगा? वो रसूल हैं, इसलिए कुरान हमें कयामत तक उम्मत कहता रहेगा, इसलिए कि उम्मत मौजूद जिंदा मुतसर्रिफ और फ़आल पैगंबर की होती है। आगे चलो, फल्लज़ीना माअहू, वो तमाम खुश नसीब जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संग संग हैं। सहाबा की तारीफ बयान हो रही है, 35 कुरान की आयात, कितनी बोलो 35 आयातें कुरानिया, बड़े जली लफ्जों में, बड़े वाज़े अंदाज में, बड़े सलीस अंदाज में, बड़े निखरे अंदाज में अहकमुल हाकिमीन जल्ल जलालुहु मेरे नबी के असहाब की तारीफें बयान कर रहा है, उनकी कुर्बानियां बयान कर रहा है, उनकी इज्जतें बयान कर रहा है, उनके नसीबे बयान कर रहा है, उनका मुकद्दर बयान कर रहा है, उनकी वफाएं बयान कर रहा है, उनका ईसार बयान कर रहा है। एक आयत कुरान दी जिहड़ी खबर देवे ओदा इनकार करिए ते बंदे दा ईमान नहीं बचदा। 35 आयतों का इनकार कैसे मुमकिन हो सकेगा? वल्लज़ीना माअहू वहदहू ला शरीक, दिलों के भेद जानने वाला, दिलों के राज जानने वाला, दिलों के जनाबी वाला, ज़हनों में उठने वाले ख्यालात के आने से पहले बाखबर खुदा। 35 आयात में सहाबाए पाक की खुशी जनाबी वाला तारीफ बयान करें, उनका जन्नती होना बयान करें, उनकी कुर्बानियां बयान करें, उनकी इशारों जुर्रतें बयान करें, उनकी वफाएं बयान करें। और 21 आयतें कुरान की वो हैं जो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहीं हुजूर को कोई मशवरा दिया या हुजूर की बारगाह में कोई अपनी जरूरत पेश की, अपनी ख्वाहिश पेश की, अपनी पसंद पेश की, जो लफ्ज उमर पाक ने बोले
रब ने उन्हीं लफ्जों में कुरान नाज़िल फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, हक चार यार, या अली शेर खुदा, या गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने तेरे को तवक्को यही सी, क्योंकि लंगर खावे बंदा ख्वाजा जिंदा पीर दा। मैं कम अज कम अच्छे वक्तों में आपके विसाल से पहले पिंडी से गमकोल शरीफ दरबार शरीफ पे कम अज कम 6 या 7 हाजिरियां मेरी मोटरसाइकिल पर, और ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनकी मकबूल दुआओं, आहों और फरियादों और जगरतों का सदका हम सब के गुनाह मुआफ फरमाए। ए वलियां विच फकीरां विच ओ फकीर है जिहदी करामत मैं तुहानूं दसना, हालांकि मैं उन्हां दा मुरीद ना, मैं उन्हां दा तलबगार। मैं उनका तलबगार हूं, चूंकि ये तारुफ है नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, सुरवर्दी, लंगर पीछे एक ही है मदीने पाक दा। आगे रूह की भी तबीयतें अपनी अपनी हैं। किसी रूह को कादरी सिलसिला पचता है, किसी को नक्शबंदी सिलसिला पचता है, किसी को चिश्ती रास आता है, किसी को सुरवर्दी रास आता है। जितने जितने रूह के मिजाज अल्लाह ने दिए थे, उतने उतने अल्लाह ने कमली वाले की उम्मत के डॉक्टर हमें अता फरमा दिए। मैं बावजू हूं, चूंकि वजू किए बगैर मैं 40वें तकरीर कर नहीं, दिसंबर हो गई या जून हो गई, मैं बावजू बैठा हूं, अल्लाह के घर में बैठा हूं। मैं ऐसे लोगों को जाती तौर पे जानता हूं कि जो हजरत जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला की गुलामी से पहले फासिक व फाजिर थे, जानी और शराबी थे, और उस मर्द खुदा के हाथों में जब उनका हाथ आया तो अल्लाह ने उन्हें निगाहे फकीर का सदका तहज्जुद गुजार बनाया। और कुएं का डड्डू ना बना करो। पीर तगड़ा हो तो फिर वो पाबंदी नहीं लगाता, तगड़े खसम को परेशानी नहीं होती। वह अज जनानी बाजार गई है तो पता नहीं, पीर ही टुटे भजे हो, ना लत्ता ना बावां, तो फिर उन्हें परेशानी तो लगनी है ना, कुकड़ के अगे पीछे ना हो जाए, औखा औखा फसाया। पीर तगड़ा होवे ते वो बिल्कुल परेशान नहीं होता, भाई हुण फलाने पीरां कोल क्यों गया, फलाने पीरां कोल क्यों गया, फलाने पीरां कोल क्यों गया। उन्हें पता होंदा कटोरी मेरी है, लंगर जेड़ा भी पाए कटोरी मेरी है। तवज्जो मेरी जान। अब वल्लज़ीना माअहू अहकमुल हाकिमीन गवाही दे रहे हैं, भाई ये सारे हुजूर के संग संग हैं। और शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी शेख अकबर ने फरमाया माहियत 2 तरह की होती है, एक माहियत ज़ाहिरी, एक माहियत बातनी। ज़ाहिरी माहियत यह है कि इस वक्त मस्जिद के एक हाल में आप मेरे पास बैठे, मैं आपके पास बैठा हूँ, ये माहियत ज़ाहिरी है। और बातनी माहियत क्या है कि नाम लिया जाए कमली वाले का, वजूद यहाँ बैठा हो और रूह मदीना तैयबा पहुंच जाए। और शेख अकबर फरमाते हैं कि अगर इस माहियत से मुराद ज़ाहिरी माहियत ही होती तो सारे असहाब के लिए जरूरी होता कि अपनी मौत के वक्त तक मदीना तैयबा ही रहें, यहीं रुके, यहीं ठहरे, यहीं वफात पाएं, यहीं दफन हो। लेकिन नहीं, इससे खाली ज़ाहिरी माहियत मुराद नहीं, इससे बातनी माहियत भी मुराद है। और रब्बुल आलमीन इत्तला दे रहा है, मेरे महबूब के किसी एक सहाबी के पास भी जाओगे तो चूंकि वो कमली वाले के साथ है, वो तुम्हें दाएं बाएं नहीं ले जाएगा, वो तुम्हें मदीने वाले का रास्ता बताएगा। अल्लाह अकबर। या रसूल, या अली शेर, जन्नती 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 जन्नती। और ये भी मैं अदब से कह दूं कि कहा जाता है जी ये नारा पहलू नहीं सी हुण कढ़िया है, नहीं, नारा असां हुण लाया है, फैसला ते रब दा। वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, इन्हां सारियां नाल मैं जन्नत दा वादा कीता है। ते हुण तुसीं आखो जी नारा हुण क्यों कढ़िया है, ते हुण मैं तुहाडे कोल बैठ के रोटी खावां, रोटी खाण तो पहले शुगर दी दवाई कढां ते ओ मैं खावां, ते तुसीं आखो जी कोकब जी पहले तो दवाई नहीं सी ओ खाने, पहले शुगर ही नहीं सी, दवाई क्यों खाइए। शुगर ही होना है तो दवाई शुरू की है,
पहले इतना कमीना कोई नहीं सी जितना हो गया माज टके मारी पीछे। जो बीमारी होनी है तो दवाई भी होनी खास हुण साहब कुछ पहले नहीं से खाते बंदे दे पुत्रा सेहतमंद बंदे भी कभी दवाई खा। और मैं एक और मशवरा दे दूं आपको, मशवरा, मैं ये सोशल मीडिया जंग से बहुत दूर हूं, इसे इंतहाई तंग, इसे इंतहाई खौफजदा हूं। मुझे कल तक ये परेशानी थी कि मेरी औलाद सुन्नी रहनी चाहिए, हुण जिहड़ी अन्नी पई है हुण परेशानी है कि अल्लाह करे मेरी औलाद मुसलमान ते रहे। ये गल दी शऊर लोगों को समझ आनी चाहिए। फकी अबुल्ला समरकंदी ताबईन च बड़ा ना इस जने का। आपका इरशाद गिरामी है कि जब ये दिरहम सिक्के की शक्ल में वजूद में आया ना तो इसे इबलीस ने उठा के किबला पीर जी चूमा और चुम के कहने लगा थैंक्स फॉर यू, दरम्यान च तेनू रखसा कहानी अपनी पास, तू मेरा काम सौखिया कर चले, दरम्यान में तुझे रखेंगे वारदात अपनी डालेंगे, तू मेरा काम सौखिया कर देता, लिहाजा जरा संभल के रहो, कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे। तवज्जो मेरी जान, अब ये माइयत जब अल्लाह बता रहा है कि जितने सारे कमली वाले नाल ने, उच्ची बोल सुभान अल्लाह। चाहे किसी सिहाबी की सिहाबियत की उम्र है चंद घंटे, चंद हफ्ते, चंद महीने, चंद साल या पूरे 23 साल है नबी का सिहाबी, तो करीम जल्ला जलालहू इत्तला दे रहा है वहां ए मेरे नबी तू वक्त नहीं, मशरक में हो, मगरब में हो, शुमाल में हो, जुनूब में हो, मदीने में हो, मक्के में हो, अरब में हो, अजम में हो, इनका संग कमली वाले के साथ ही है। अब ये है सब के लिए संग का असबाब, लेकिन संगत में जो हिस्सा, जो लंगर, जो नसीब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता हुआ वो किसी और के हिस्से में ना आया। मैं तकाबुल को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता, ना तकाबुल करना मेरी आदत है, मुवाज़ने करने भी मेरी आदत नहीं, इसलिए कि मुझे मेरे बुजुर्गों ने बनवाया है कि जहां जिसका जितना मकाम है बस उसको मानता रहे, सलाम करता रहे, ईमान बचा। हम न किसी को डिग्रेड कर सकते और ना हो कोई हमारी बेहूदगी की बुनियाद पर डिग्रेड हो सकता है, न किसी को अपग्रेड कर सकते हैं। उन्हें कमली वाले का सदका करीम ने जो देना था वो दे दिया, गल मुक गई। तवज्जो कर, जनाबे अबू बकर वो हस्ती हैं कि 11 अज़वाजे पाक में से, हमारी माओ में से, 4 शहजादियों में से, सगे हकीकी रिश्तेदारों में से कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि हयात रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 दिन मुझे वो मिले हैं जिसमें हुजूर की कोई जोजा भी पास न थी, हुजूर की अहले बैत का कोई फर्द भी पास न था, हुजूर की शहजादियों में से कोई शहजादी भी न थी। इस आदत अल्लाह ने जनाब अबू बकर को अता फरमाई। हिजरत का सफर, बोलो 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 जरा, हिजरत का सफर 11 दिन 10 रातें या 10 दिन 11 रातें, ये जो तवील अरसा है इसमें एक कमली अल्लाह ते एक अबू बकर ते तीजा दोवां दा खुदा। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, सारे सहाबा की तारीफ हो रही है, अशिद्दा भी इसमें जमा है, कुफ्फार भी इसमें जमा है। मेरा मालिक जल्ला जलालू खबर दे रहा है, मेरे पाक नबी के जितने सहाबी हैं सारे सहाबी सारे काफिरों के लिए सख्त हैं, सख्त हैं। रहमतल लिल आलमीन की छाओं में बैठने वाला, रहमतल लिल आलमीन से दर्स कुरान लेने वाला, अगर काफिरों में के लिए इतना सख्त है, जिस सख्ती को मेरा रब बतौर तारीफ बयान कर रहा है, तो तू अपनी पढ़ाई लिखाई की बुनियाद पर मुझे कौन सी रोशन ख्याली सिखाना चाहता है। सुलह जो होना और चीज है, मसलहत पसंद होना और चीज है, अमन पसंद होना और चीज है, और बेगैरत टट्टू हो जाना और चीज है।
हमने बेगैरती और टट्टूपने को सुलह समझ लिया, मसलहत समझ लिया, दानिशमंदी समझ लिया। नहीं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और जो शख्स आपसे गुफ्तगू कर रहा है, प्यो दा टट्टू ना बनया पुत्रियां, उस्तादां दा चेला ना बनया शागिर्दियां, पीरां दा चेला ना बनया मुरीदियां, तो बाकी तो किसी ने मेरा तलब ही कोई नहीं। बाकी तो तुसा जानो तो छपे जाने, जिंदाबाद ते आवे ही आवे ते हुण जावे ही जावे, वो तुहाडा मसला। मैं प्यो दी चमचगिरी नहीं की, पुत्र जो उस्ताद दा भी चमचा ना बनया शागिर्द जो, तो पीर दा भी चेला ना बनया मुरीद जो। मुरीद का मटीरियल और है, चमचे का मटीरियल और है। चमचे को अपने पेट की पड़ी रहती है, मुरीद मन पाक करवाने के चक्कर में लगा रहता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली शेर खुदा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, तमाम सिहाबा तमाम काफिरों पर सख्त हैं, ये खबर दी है परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू ने। लेकिन कुफ्र पे शिद्दत के हवाले से जो लंगर मेरे रब ने नबी का सदका अपने उमर को अता फरमाया। देखो मैं खूबसूरत बात कहने लगा हूं, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, इन्न शैताना यफिर्रु मिन जिल्ले उमर, शैतान फरार इख्तियार करता है उमर के साये से भी। और फरार पता है, मैंने 2 मरतबा, चूंकि रातों का मुसाफिर हूं ना, मैंने 2 मरतबा थाने से लोगों को फरार होते देखा है। इतना दौड़ लाई, इतनी दौड़ लाई, इतनी दौड़ लाई। मैं संगीत क्या खेड़ा करी, मैं कहा खलो जा यार, कुछ सीखने वास्ते मौका नसीब हो रहा है। फिर जिसने उन्हें महसूस किया ना मैं जुतियां पा के मैं सही ना दौड़ सकता, वो जुतियां भी छट गया, नंगिया पैरां दौड़ पिया। मेरे सच्चे नबी ने फरमाया, इबलीस मेरे उमर दे छाड़ तू, साए तू, छां तू इंज दौड़दा है, फरार इख्तियार करदा है। तवज्जो कर, तवज्जो। जिस उमर के साये से इबलीस भागे, खुद उमर का सामना कैसे कर सकेगा? बस समझदारों के लिए मैंने बात कह दी, अगला चूंकि मेरा मिजाज नहीं। जिस उमर के साये से इबलीस भागे, और इबलीस की 2 जिनसे मिनल जिन्नते वन्नास, या अगी ना बनया या दोवां लत्तां आला। ये मैं नहीं गल की, ये खबर मैनू रब ने दी। मिनल जिन्नते वन्नास, या अगी ना बनया उसी या दोवां लत्तां आला उसी। तो जिस उमर ने छाड़ तू, साए तू इबलीस फरार इख्तियार करे, जात ना सामना किस तरह कर सकता है? वल्लज़ीना माअहू, जो संगत अबू बकर को मिली, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुफ्र पे जो शिद्दत जनाबी उमर को मिली, रुहमाउ बैनहुम, दिलों के हाल जानने वाले रब जल्ल जलालहू का ऐलान है। ये सारे सहाबा आपस में एक दूसरे के लिए बड़े हमदर्द हैं, बड़े रहम दिल हैं, बड़ी इज्जत करने वाले हैं, बड़ी कद्र करने वाले हैं। मैं इतनी बात कह करके आगे बढ़ूंगा। तारीख के मुख्तलिफ गोशों में उलझे हुए लोग, मुख्तलिफ पैसों में फंसे हुए लोग, मैं इतना जानता हूं, मुझे जंगें भी नजर आ रही हैं, सामने आमने खड़ा होना भी नजर आ रहा है, तलवारें चलती हुई भी नजर आ रही हैं, लेकिन मैं किसी फकीर का कौल पेश करके आगे बढ़ना चाह रहा हूं। आप फरमाते हैं, असहाब के दरमियान जो इख्तिलाफात हुए, जो जंगें हुई, जो मुआमिलात हुए, असल में ये अहले ईमान का इम्तिहान है। सहाबी तारीख की रोशनी में मानने वाली जात नहीं, सहाबी कुरान की रोशनी में मानने वाले फर्द का नाम है। जन्नती 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 तराहुम रुहमाउ बैनहुम
ये सारे सहाबा के लिए मेहरबान। लेकिन जितना माल खर्च किया नबी पाक के गुलामों पर, जितनी दौलत खर्च की कमली वाले के गुलामों पर, जितनी मोहब्बत का इजहार किया कमली वाले के गुलामों के लिए मेरे हुजूर के उस्मान ज़ुन्नूरैन ने, इसमें उनका सानी कोई नहीं। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाह। आखो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। यब्तगून फज़लन मिनल्लाह व रिदवाना। ऐ मुहद्दिब कुरान, तू इन्हें जब भी देखेगा रुकू करते, सजदा करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और खुशनुदी ढूंढते। हर सहाबी नमाजी है, हर सहाबी बड़ा पक्का इबादत गुजार है, हर सहाबी बड़े आला तबके का जाकिर है। लेकिन बंदगी की दुनिया में जो कमाई मेरे मौला अली ने की और इनका नसीब जो खुला, इसमें इनका सानी कोई नहीं। क्या कहा था चिरागे गोल्डा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने? मीनार है ये अजमत इंसानी के, मीनार है ये अजमत इंसानी के, हामिल है सभी तजल्लियात कुरआनी के। वो बकर उमर उस्मान अली, ये चार अनासिर हैं मुसलमानी के। और अगली गल सुनो, फिर मैं अहले बैत पाक दी बारगाह पहुंचना, फिर सलाम अलैकुम। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या लुत्फ की बात की है, कितनी पुरमग़ज़ बात की। फरमाया अस्हाबी कन्नुजूमे फबिअय्यिहि मुक्तदैतुम इह्तदैतुम। अस्हाब लफ्ज़ साहिब दी इसमें जमा है, और इसमें जमा पढ़ाना ला, ग्रामर पढ़ाना ला मुदर्रिस अहले हदीसां दे मदरसे च होवे, शियां दे मदरसे च होवे, देवबंदियां दे मदरसे च होवे, साडे मदरसे च होवे, वो मजबूर है यही माना दसन थे कि इस जिन्स के जितने अफराद हैं वो इसमें जमा के माने में शामिल हैं। इसका माना यह हुआ कि अस्हाबी, अस्हाबा के अगे कमरी वाले ये लाया है, ग्रामर पढ़ा लिया मौलवियां वास्ते। और साहिब दा माना संगी है, उचिया बोल। साहिब दा माना कहवे संगी, नाल बहन वाला, नाल टुरन वाला, संग देण वाला। ते अस्हाब सारे संगी, ते अस्हाब नाल जिहड़ी ये वे ये निस्बती है। ते एदा माना पूरा तां होसी जदों मैं आखां भी रसूला फरमांदे मेरे अपने सारे संगी। जिस तरह हजारों का इज्तिमा हो, सियासी दंगल हो, और जो उस एरिया का MNA या MPA का उम्मीदवार है, लीडर साहब उनका हाथ पकड़ के यूं कहें ए मेरा अपना बंदा है, जरा ध्यान रखो। मेरे पाक नबी ने फरमाया अस्हाबी, अस्हाबी मेरे जाती सारे अपने संगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। मर्द कामिल, बंदा खुदा, वली कामिल हजरत ख्वाजा फकीरुल्लाह कोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह से, उनकी नस्ल मुबारक से ताल्लुक रखने वाला शहजादा हमारे बज़्म में तशरीफ लाए, हम मरहबा कहते हैं। अब तवज्जो करो, हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान पे जरा गौर करो, और फिर जो अन्नी तुमने मचा रखी है सोशल मीडिया पे, उस पे तवज्जो दो। भाई क्या कमाइयां कर रहे हो? अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सारे संगीत तारियां नालों है। सोनिया इन्हां सारे अपने सहाबियां नूं, संगियां नूं तारियां नाल तशबीह क्यों दिती है? फरमाया हर बेखबरे नूं भी क़यामत तक दे नूं जानदा ते बाखबरां नूं भी जानदा।
ते तारियां नाल तशबीह तां दित्ती है भी बेखबरे नूं भी गल समझ आ जानी चाहिए कि होवे तारा ते विच नूर ना होवे, ये भी मुमकिन नहीं। मिकदार नहीं देखनी, वो पैमाना तेरे कोल नहीं, तू नूर देखना। अगर नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक में बड़ी अजीब जी गल करन लगा, अल्लाह अपनी पनाह च रखे, जे तुहाडे बुलाण वालियां विचों किसी एक नूं भी हुण भी मेरे इत्थे पहुंच के भी शक हो जावे भाई ये मुन्ना मोमिन नहीं, तुसां मेरे कोल तकरीर करवानी सी। मेरे पाक ने फरमाया असहाबी जिहड़े मेरे सारे संगी हैं एक नजूम सितारियां दी तरह है, और अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नूं सितारियां नाल तशबीह दे के गल ये समझाई है कि होवे तारा विच लो ना होवे, ये मुमकिन नहीं, ते हर तारा एक जही लो देवे, ये भी मुमकिन नहीं। ये इतनी आसान लफ्ज़ां च भी गल तुसां समझ नहीं आई तो फिर तुसां या तारक जमील समझावे तो या अल्लाह आप ही समझावे, फिर मेरे वसों तो गल बाहर है। फिर सुनो मेरी गल, अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम ने सारे सहाबा को, सारे साहबा सितारों से तशबीह दी, और इसलिए कि होवे तारा ते विच नूर ना होवे, ये भी मुमकिन नहीं, ते हर तारे दी रोशनी बराबर होवे, ये भी मुमकिन नहीं। फिर मेरे हुजूर ने अगली जी गारंटी दी है कि इन्हां विचों किसी एक नाल टुर उहदे पीछे लग जा, इहतदाई तुम, जेड़ा पिपलिया जिंदा है ना बाशऊर वो मर जासी, लेकिन तुहानू नवाज शरीफ वाले पासे नहीं लाण लगा। तो जिहड़ा मुतवाला पक्का मुतवाला है ना सही नस्ली, वो भावें जितना मर्जी औखा होवे तुहानू सरदारी दे नेड़े नहीं लगन लगा। ते जिहड़े 70-70 साल दे यूथियन, क्या दिलचस्प बात की है, मैं तुहानू समझ नहीं आई, 80-80 साल दे भी यूथिए, वो भावें जो मर्जी उन्होंने हो जाए, वो तुहानू खान तो इलावा किसी का पता नहीं समझाएंगे। तो जो मेरे नबी ने गारंटी दी है वह मेरा कोई भी सहाबी है पता मेरा ही दसेगा। ते तुसी जिस सहाबी पीछे टुरोगे हिदायत पाओगे, चूंकि इन्हां विचों कोई एक भी हिदायत दे नूर तो खाली नहीं। सहाबा वो के जिनकी हर सुबह को, सहाबा वो, सहाबा वो, सहाबा वो, सहाबा वो के जिनकी हर सुबह को ईद होती थी, खुदा का जिक्र होता था, नबी की दीद होती थी। मेरा मालिक जल्ल जलालहू फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। जो इस खास घर के आहल है, गल तवज्जो ना सुनना लीजिए मेहरबानी, जो इस खास घर के आहल है, चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जमीन पर दो ही घरों की बात बतौरे घर की है, फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, एक मक्के ते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, दूजा घर मदीने में। तवज्जो कर, इस घर के जो आहल है, अब इस घर के आहल कौन है? 1400-1450 साल से इस उम्मत का जिस मसले पर इत्तेफाक है वो क्या है कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की सारी अज़वाज पाक 11 के 11 निकाह जो हुजूर ने फरमाए, वो हुजूर की अज़वाज हमारी माएँ हुजूर की अहले बैत में शामिल हैं।
मैं जब दुरूद सलाम पढ़ता हूँ ना तो मैं ये इजाफे एक मिशन के तहत करता हूँ, वाला आले का व असहाबे का व अहले बैते का व अजवाजे का, क्योंकि जड़ा जड़ा कोई परेशान बैठा है उसकी परेशानी अपनी जगह असा क्लियर होते जाइए। अच्छा, अहले बैत या अहलुल बैत, इस इस्तिलाह का माना के बन सी घर वाला या घर वाली। और मुफस्सिर कुरान ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह ताला ने इस आयत के ज़मन में बतौर तशरीह बड़ी खूबसूरत बात की है कि जिस बेखबरे को अभी तक ये बात नहीं मालूम कि बीवी भी घर वाली होती है, वो ज़रा बाहर से घर आए और बीवी से कहे तू मेरी अहले बैत नहीं, यानी तू मेरी घर वाली नहीं, तो पीर साहब फरमाते हैं जिस जनी जिसा होया ना तो उस घंटा च नतीजा कड़ छुड़ सी, मैं तेरी घर वाली ना तो मुँह चाह के क्यों आ गए, शराब तो नहीं पीती है। हुजूर की तमाम अज़वाज, इनको कहा गया अहले बैत सुकना। हुजूर अलैहिस्सलाम की वो सारी औलाद, वो खुशबख्श शहजादे हसनैन करीमैन तय्यबैन और ताहिरैन, खुद हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, जिन्होंने मेरे हुजूर की गोद में परवरिश पाई, हुजूर की छाँव में जिए, हुजूर के खर्चे पे पले बड़े, कफालत मेरे नबी ने की, सिखाया मेरे नबी ने, तरबियत मेरे हुजूर ने की, समझाया मेरे नबी ने, तैयार मेरे नबी ने किया। ये सारे के सारे हैं अहले बैत विलादत। और मेरे हुजूर के खूनी सगे रिश्तेदार जिन जिन को ईमान की दौलत मिली वो हैं अहले बैत नसब। और अहले बैत नसब भी अहले बैत, अहले बैत सुकना भी अहले बैत, अहले बैत विलादत भी अहले बैत। ते अहले बैत दा इतना बड़ा वाया ते इस आयत विच इहदी शरह च जिहड़े अहले बैत शामिल ने उन्हां दा बहुत बड़ा वाया बनदा है। ते करीम मालिक ने लफ्ज़े बयूत इस्तेमाल नहीं किया, इसमें जमा के बजाय अल्लाह इसमें वाए दी क़यामत तक लैके आया है। अहलल बैत, अहलल बैत, अल्लाह सोनिया ये ते खासे सारे ते अपने अपने घर च रहिंदे ते इन्हां दे अलग अलग घर ने, पूरी एक बस्ती है। ते अहलल बयूत आखना, फरमाया मैं घरां ते गल नहीं मुकानी, मैं देखना है भाई इस घर नाल ताल्लुक किसदा है। हुजूर नसीरे मिल्लत रहमतुल्लाह ताला जदों ए आयत तिलावत फरमांदे हो सन कि वजअलनाकुम कबाइलम व शऊबा, कि शऊबम व कबाइल, पहले कहवे शऊबम व कबाइल, असां तुहानू बरादरियां ते कबीलियां च तकसीम कीता है। ते अगे फरमांदे सन अल्लाह सोना फरमाना ले तारफो, ताकि तुसां दी पहचान होनी रहे। ते एक गल मैं उन्हां दी नकल कर रहा, मेरी गल नहीं, ये मेरी गल नहीं, मैं उन्हां दी गल नकल कर रहा। नाल फरमांदे सन अल्लाह फरमाना मैं तुसां सारियां बरादरियां ते कुंबियां ते टबरां ते कबीलियां तां वंडिया ताकि कल कोई कमीना भुख ना मारिया, जाली सैयद ना बन बचे। हुण इतने सारे लोग ने, अज़वाजे पाक दे उजरे भी, अगे धीयां देखो, अगे फुफी देखो, अगे चाचे देखो, ते अगे जनाब वाला आले अकील देखो, अगे होर मामलात ने। इतने सारे घरां विच घर एक ही है। मालका घरां ते गल नहीं मुकाई, फरमाया नहीं घरां ते गल नहीं मुकानी, घर ते गल मुकानी। और सच्ची पूछे ते ओ घर जिस शक्ल च आयत नाज़िल हुई सी अज भी उसे शक्ल च महफूज है। ते ओदे महफूज रहने दा अल्लाह ने बहाना ते सबब ये बनाया है कि मिल्कियत पहले आयशा पाक दी सी, हुण कयामत तक आयशा पाक दे खामन ते उन्हां दे ते साडे आका साहिब खत्म नबूवत दी है। और ओ हुजरा मुबारक अपनी असली शक्ल च हालत अज तक भी महफूज है ते क़यामत तक महफूज रहना है। ते इस नाल एक और हुजरा अपनी असली हालत महफूज है, ओ हुजरा सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रादिया मर्दिया ज़किया मुज़किया आमिना मोमिना अफीफा मैमूना जनाबे खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा दा। कि उस हुजरियां दोवां दे दरमियान जिहड़ी दीवार है ते दीवार दी जिहड़ी खिड़की है जिस विचों मामा धियां या तोहफियां का तबादला करदियां सन या दुख सुख शेयर करदियां सन, ये दोवें चीज़ां मेरे मालिक ने कयामत तक अपनी असली हालत सलामत रखनियां हैं ताकि बैत सलामत रहे। और इनको अल्लाह ने पाक किया हर रिज से। हवसे इक्तिदार रिज है और अहले बैत से पाक है। हवसे ज़र रिज है, अहले बैत से पाक है।
झूठ और झूठ की हिमायत रिज्स है, अहले बैत से पाक है। मुनाफिक और फासिक और फाजर के साथ वो मोहब्बत कि जो इस्लाम के लिए दिक्कत का बायस हो और इस्लाम के लिए बदनामी का बायस हो, ये रिज्स है और अहले बैत इस रिज्स से पाक है। बुतों की पूजा रिज्स है और अहले बैत से पाक है। हराम चीजों का इस्तेमाल करना रिज्स है और अहले बैत से पाक है। और बातिल का साथ देना रिज्स है, अहले बैत से पाक है। बाग जन्नत के हैं सारे, मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। अहले बैत पाक से बेअदबियां गुस्ताखियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दो ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। तीन आपने तीन हवाले दिए अपनी इस मजलिस को। जिक्र नबी भी होना है, जिक्र असहाब भी होना है, जिक्र अपने वक्त में रह के जो मेरे बस में था मैंने पेश कर दिया। चूँकि हसास उन्वानात हैं ये, अगर मुझसे कोई कोताही बतौर बशर हुई, कोई गलती हुई तो अल्लाह का रसूल, असहाब अहले बैत अलैहिमुर्रिज़वान मुझे मुआफ़ फरमाएँ और जी शऊर अहले ईमान भी मुझे मुआफ़ फरमाएँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जिन जिन खुश नसीबों ने इस मस्जिद की तोसी में जिस तरह भी हिस्सा लिया, अगर वो दुनिया में हैं तो सलामत रहें, चले गए तो अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बनाए। मैं मसीह तड़ आदमी हाँ, मैनू चंगी मसीह देख के खुशी हुई। हर बंदा अपना अपना शोभा होता है। जिस बंदे को एक गाहक भी मरदे दम तक ना हो, बैरिया टाउन वह भी बैरिया बढ़ जाए, कोठियां जरूर तकदा अगर प्रॉपर्टी का काम करता हो। हर बंदा अपना अपना शौक होता, अपनी अपनी ठड़क होंगी। असं मसीह लोग हाँ, सानू चंगियां मसीहत वेख के खुशियां मिली, सोहनियां मसीहत वेख के खुशियां। सलामत रहो, सलामत रहो, मेहरबानी। माशाअल्लाह।